नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 13 फरवरी 2022 और यहां पे 14 फरवरी 2022 सोमवार मंडे के लिए दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे दोस्तों कौन सा सेक्टर का कौन सा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है और मार्केट में जो वोलेटाइल मंडे को मार्केट वोलेटाइल होने वाला है या मंदी वाला मार्केट होने वाला है या मार्केट वाला मंडे होने वाला है, जैसा कि लग रहा है ग्लोबल सिनेरियो देख करके। हो सकता है ना हो, अच्छी बात है, लेकिन न्यूज़ भी निगेटिव आ रही है, दूसरी तरफ से बहुत सारे घोटाले वगैरह भी सामने आ रहे हैं, तो हो सकता है निगेटिव मिल जाए। तो उस सब चीज़ों के बीच देखेंगे कि हमारा लेवल कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, कौन सा स्टॉक किस लेवल पे है। दोस्तों अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपको मेरे लिंक के थ्रू फायर्स एलाइस ब्लू अकाउंट या एंजल वन या जेरोदा किसी एक में अकाउंट ओपन कराना होगा, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पे आप पाएंगे स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स। तो चलिए शुरुआत करूंगा सबसे पहले निफ्टी के फार्मा इंडेक्स से। और फार्मा के इंडेक्स क्या बता रहा है? 13,700 इसका हर्डल है। 13,700 के ऊपर जब तक ये नहीं टिके तब तक ये नहीं जाएगा ऊपर। 13,700 के बाद जो इसका आएगा 13,800 और 13,900, देन आपको फार्मा में मूवमेंट बन सकता है। लेकिन चांसेस हैं कि इस जगह पे ये नीचे के मूव कर सकता है। अगर ये नीचे ब्रेक कर गया 13,400 को तो फिर कमजोर हो जाएगा। तो एस्ट्राजेनेका की बात करें सबसे पहले तो ये अभी भी बॉक्स में है। देखिए एक जिसको कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, ऊपर नीचे की साइड में फॉल्स ब्रेकडाउन, नीचे आया फिर ऊपर गया। अब अगर इसको जब तक ये 2880 में पहले भी बता चुका था 2900 के ऊपर नहीं निकले तब तक क्वेश्चन नहीं बनाएगा। 2900 के ऊपर निकलते के साथ ये 3000 के लेवल दिखा सकता है। और विंडो फार्मा ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया और देखिए 700 का लेवल को टच कर गया, तो 700 के ऊपर ही ये पॉजिटिव रहेगा। अपने हायर जोन के ऊपर अगर निकलता है मंडे को तो एक मूवमेंट दिखा सकता है। 702 से 705 के ऊपर निकलेगा तो 720 थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन का जो पोजीशन है वो 415 के ऊपर बनेगा, 420 से 425 के लिए। फिलहाल बायोकॉन अपने 3 बार का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है इस एरिया, देखिए 1, 2 और 3 है ना। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकले पोजीशन नहीं करेंगे। नीचे कहाँ तक आ सकते हैं? 390 के नीचे गिरने के बाद, 95 के नीचे गिरने के बाद 390 से 385 का टारगेट। केरला हेल्थ केयर की बात करें तो केरला हेल्थ केयर ने डाउन ब्रेक साइड किया है, तो मुझे मूवमेंट थोड़े और नीचे के बन रहे। 380 तक आते हुए केरला मुझे नजर आ रहा है। 380 तक आ सकता है केरला एक बार, अगर ये 390 के नीचे आता है तो। इसके अलावा सिप्ला की तरफ बढ़े तो सिप्ला में दोस्तों 980 का अगर रेजिस्टेंस लेवल है, 980 के ऊपर निकलेगा सिप्ला तो 990 और 1000 तो मस्त है। अगर जैसे ही 980 को ब्रेक करेगा 1000 आ जाएगा। लेकिन जो रिजेक्शन मिला है वो थोड़ा डराने वाला है, इसलिए अगर ये नीचे वापस 950 ब्रेक करता है तो 930 तक गिर सकता है, 930 से 920 तक। 4400 के ऊपर डिविज लाइफ की क्लोजिंग होगी तो आपको 4500 से 4600 का टारगेट बनेगा, उसके अदरवाइज नहीं। और नीचे अगर ब्रेक करता है 4250 को तो सेल करेंगे 4200 और 4150 के लिए। डॉक्टर रेड्डी जब तक ये ट्रायंगल को ऊपर ब्रेक नहीं करे 4450 को तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। 4450 के ऊपर जाने के बाद 4550 के टारगेट। ग्लेनमार्क फार्मा 510 इसका रेजिस्टेंस एरिया है 510। देखिए ग्लेनमार्क फार्मा बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम पर अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये 510 के ऊपर निकलता है तो 520 से 530 के टारगेट आपको दिखा सकता है। ग्रेन्यूल्स इंडिया जब तक इस रेंज के ऊपर 330 के ऊपर नहीं निकले तब तक कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। नीचे देखते हैं तो ग्रेन्यूल्स में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और वो ट्रेंड लाइन आपको नीचे आते हुए 295 तक का दिखा रहा है, तो 330 के ऊपर जाएगा तो मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज अभी छोड़ देंगे। एक बार ये वापस 295 तक आ सकता है। डॉक्टर लाल पैथलैब, चलिए डॉक्टर लाल पैथलैब में देख लें, अपना निचला लेवल पर सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ से बाउंस होना चाहिए, चांस है, हो सकता है। लेकिन अगर नहीं हुआ 2800 के नीचे गिर गया तो ये 2700 दे देगा। लुपिन की बात करें तो लुपिन में अपसाइड के लिए 810 से 15 का लेवल है, ब्रेक करेगा 830 से 40 के टारगेट बनेंगे। नीचे सपोर्ट एरिया है, अगर उसको ब्रेक कर देता है अपना लोअर लेवल को 785 को तो सेल करेंगे 770 के टारगेट के लिए। नोवार्टिस 800 के ऊपर जाने के बाद पोजीशन बनेगा, अदरवाइज छोड़ के इसको भी चलेंगे नोवार्टिस में। पिरामल इंटरप्राइजेस की बात देखिए, पिरामल में जो रेजिस्टेंस है वो 2550 के आसपास का है, वो ब्रेक करेगा 2650 के टारगेट बनेंगे। स्ट्राइड्स फार्मा 405 से 410 के ऊपर निकलेगा तो 425 से 440 के टारगेट बनेंगे। सन फार्मा अप साइड में 910 को ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट बन सकता है सन फार्मा में 900 और 910 इसका हर्डल है। नीचे अगर ये 875 ब्रेक करेगा
निकलेगा तो सेल कर देंगे 850 के टारगेट के लिए। टोरेंट फार्मा की बात करें तो मूवमेंट बना सकता है अपसाइड में। अगर टोरेंट फार्मा निकलता है अपने हायर जोन को 2600 को ब्रेक करता है तो 2625 से 2650 तक इंट्राडे में दे सकता है। वोकट फार्मा मेरा शॉर्ट टर्म कॉल था, इसके टारगेट भी आ गए वोकट फार्मा के। 420 के ऊपर अब निकलेगा तो आपको 430 से 440 तक के टारगेट वोकट फार्मा पे भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक में मेरा अपना व्यू। चलेंगे जरा मेटल स्टॉक की तरफ। मेटल में सबसे पहले हम लोग मेटल इंडाइसेस की बात करें। देखिए मेटल इंडाइसेस 6100 का रजिस्टेंस है। अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाए तब तक हमें पोजीशन नहीं बनाना है। मेटल में प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बिल्कुल आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग। 6100 के नीचे रहने पर इसको प्रॉफिट बुकिंग का सामना करना पड़ेगा। नई रैली बनेगी 6100 के ऊपर 6200 से 6300 के लिए। तो अडानी इंटरप्राइजेस पर नजर रखिए, अगर ये 1800 को दोबारा ब्रेक करता है तो 1850 का टारगेट देगा, नहीं ब्रेक करता तो प्रॉफिट बुकिंग में फंस जाएगा। एपीएल अपोलो सोमवार के लिए अगर 905 को ऊपर ब्रेक करता है तो 925 का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। कोल इंडिया, देखिए कोल इंडिया ऊपर के टारगेट 170 का डन हो गया। मैंने कहा था इसको 165 के ऊपर लीजिए, 170 के लिए तो काम हो गया। अब 172 के ऊपर निकलेगा तो 175 से 178 तक का टारगेट कोल इंडिया दिखाएगा। हिंडाल्को प्रॉफिट बुकिंग जोन में है तो बिल्कुल आना भी चाहिए। काफी अच्छी रैली यहाँ से हिंडाल्को ने दिखाया अपसाइड में। तो ऊपर जब तक अब इसको ब्रेक नहीं करे 555 को ऊपर तब तक पोजिशन नहीं बनाएंगे। और नीचे अगर ब्रेक कर देता है 535 को, 36 को, 37 को तो सेल करेंगे 520 के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान कॉपर 125 के बाद 135 और 145 का टारगेट डन हो चुका है। अब पोजीशन नहीं बनेगा, यहाँ पे 135 के नीचे गिरेगा तो सेल करेंगे 130 के लिए। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो वापस से जब तक ये 340 को ब्रेक नहीं करे पोजीशन नहीं बनाएंगे हिंदुस्तान जिंक में। देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर से हडल है, ये इसका रजिस्टेंस एरिया है और उसी जगह से ये बाउंस को टकरा के नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। जिंदल स्टील की बात करें, जिंदल स्टील अपसाइड में 445 से 450 का एक रजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेगा तो 465 तक जा सकता है। नीचे एक सपोर्ट एरिया बना रखा है इसने 425 का, उसके पास में एक बार ये आ सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें अपसाइड में 680 को ब्रेक करेगा तो 700 720 तक के टारगेट जेएसडब्ल्यू स्टील भी दिखा सकता है। ये काफी पिटावस स्टॉक है, सारे स्टॉक मूव कर रहा है, मेटल में ये नहीं कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जिस दिन इसका मूवमेंट होगा उस दिन इसका दिन होगा, अपना दिन होगा। मोइल की बात करें तो मोइल में अपसाइड में देखिए सारे टारगेट कंप्लीट हो गए, अब नया पोजीशन नहीं बनेगा। 190 के ऊपर निकलेगा तो 92 से 95 के टारगेट बनेंगे, अदरवाइज अभी थोड़ा सस्टेन कर सकता है, कंसोलिडेट इस एरिया पर कर सकता है। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें तो 128 से 29 के ऊपर निकलेगा तब पोजीशन बनेगा 132 से 35 के लिए। नीचे ब्रेक करेगा 120 को तो सेल करेंगे 118 से 115 के लिए। एनएमडीसी अप साइड में जाने के लिए 162 से 63 का रेजिस्टेंस एरिया है, जो जिस जगह से ये बार बार देखिए यहाँ पर से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर निकलेगा तो 165 70 72 के टारगेट बनेंगे। रत्नावनी मेटल्स प्रॉफिट बुक कर लिया आप लोगों ने, अच्छी बात है, अभी इसको छोड़ देंगे। सेल की बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे तो सेल में अपसाइड में जाने के लिए 110 का लेवल आ रहा है, उसके ऊपर निकलेगा तो 115 तक के टारगेट बनेंगे। नीचे 100 को ब्रेक करेगा तो 98 से 95। टाटा स्टील अपसाइड में देखिए, टाटा स्टील 1265 तो टाटा स्टील ऊपर की साइड में अगर ये दोबारा से ब्रेक करता है 1265 66 को तो 1300 तक की तरफ जा सकता है। और नीचे अगर ये 1230 के नीचे आएगा तभी कमजोर होगा, अदरवाइज नहीं। कमजोरी का कोई साइन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ग्लोबल कॉज की वजह से अगर हो सका तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। वेदांता की बात करें, वेदांता में रेजिस्टेंस है 385 से 86, उसको ब्रेक करेगा 395 से 400 के टारगेट बनेंगे। 370 के नीचे सेल करेंगे 365 के लिए। बुलिश फंड नीचे आ चुका है, तो अब अगर अपने लो लेवल को ब्रेक करता है 170 को तो 168 से 160 तक नीचे की तरफ में दिखा सकता है बुलिश फंड कॉर्प। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। चलेंगे जरा आईटी सेक्टर की तरफ। आईटी में दोस्तों सबसे पहले आईटी इंडाइसेस को देखेंगे और आईटी इंडाइसेस क्या दिखा रहा है कि 34,380 के आसपास ट्रेड कर रहा है आईटी इंडाइसेस। देखिए ये बिल्कुल लोअर लेवल पर आ चुका है, इसको ऊपर रेजिस्टेंस है 36,000 का। अब ये जब तक 36,000 के ऊपर नहीं निकलेगा आईटी इंडाइसेस में मूवमेंट नहीं होगा। हाँ, जिस तरह से ये गिरा है हो सकता है कि कल अगर अपने लोअर लेवल 34,300 को ब्रेक करे तो एक बार ये 34,000 तक और 33,700 तक आ सकता है। देन आईटी में और भी गिरावट बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं एक भी आईटी का स्टॉक पॉजिटिव नहीं था। तो बिरला सॉफ्ट से स्टार्ट करें, बिरला सॉफ्ट वापस से एक बार 430 के आसपास 35 के आसपास आ सकता है, इसके चांस बना रहा है।
अगर कोफोर्ज नीचे के लेवल को ब्रेक करता है दोबारा से 4500 को, तो ये 4400 के टारगेट आपको कोफोर्ज भी दिखा देगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें, अपसाइड में इसके लिए 1080 से 82 का रेजिस्टेंस लेवल, अगर वो ब्रेक करेगा तो 1120 के टारगेट बनेंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी ने नीचे के लेवल को ब्रेक किया तो मुझे लगता है अभी ये कमजोर हो चुका है। 1150 के नीचे आने पे और कमजोरी आ जाएगा, 1140 से 35 के लेवल देखने को मिलेंगे। इन्फोसिस की बात करें, जब तक 1800 का रेजिस्टेंस एरिया है वो जब तक इन्फोसिस ब्रेक नहीं करेगा, बड़ा है तब तक वो नहीं जा पाएगा। नीचे जिस तरह से ट्रेंड लाइन के पास में आके खड़ा है, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ये अगर ब्रेक करता है नीचे 1700 को तो कमजोर हो जाएगा, 1680 से 1650 तक गिर सकता है। जस्ट डायल एक दिन भी यहाँ से देखिए जब रेजिस्टेंस लिया वहाँ से एक दिन भी ये पॉजिटिव मूवमेंट नहीं दिया है, तो 840 के नीचे आने पे कमजोर हो जाएगा, 820 से 800 तक का टारगेट मिलेगा। और ऊपर अगर ये दोबारा 860 को ब्रेक करता है तो 870 से 80 के टारगेट बनेंगे। एल&टी इन्फोटेक ने भी कमजोरी का सिग्नल दिया, 5970 के नीचे आने पे सेलिंग बन जाएगा जो कि 5700 तक लेके आ सकता है। माइंडट्री अगर अपने लोअर लेवल को 3810 को ब्रेक करता है तो एक बार 3700 तक के टारगेट दिखा सकता है। एम्फासिस ऊपर जाने के लिए 3135 से 3150 का रेजिस्टेंस एरिया वो ब्रेक करेगा, 3250 के टारगेट देखने को बनेंगे। इन्फो एज की बात करें तो इन्फो एज ने नौकरी ने नीचे की साइड में ब्रेक किया है और इसका अब सपोर्ट जोन आ रहा है 4850 के आसपास, 4550 के आसपास का। अगर वो नीचे ब्रेक करता है तो फिर वापस से 4350 तक गिर सकता है। इन्फो एज 4800 के ऊपर जाएगा तभी पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। पेटीएम ये कमजोरी है और नीचे और आ जाए तो अच्छी बात है, फिर नीचे के लेवल पे पोजीशन बनेगा। ऊपर टाटा इलेक्सी की तरफ बात करें तो 7600 के ऊपर जब तक नहीं निकले टाटा इलेक्सी में पोजीशन नहीं बने। देखिए टाटा इलेक्सी इसी जोन पर ना डिस्ट्रीब्यूशन एरिया पर, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 7250 के नीचे, 7200 के नीचे कमजोर हो जाएगा, 7000 के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस की बात करें 3800 के ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नीचे के लेवल 3650 का एक सपोर्ट है, वहां तक एक बार इसको आना चाहिए। टेक महिंद्रा पॉजिटिव था लेकिन ग्लोबल संकेतों की वजह से कमजोर हो गया, दोबारा से ऊपर जाने के लिए 1480 के लेवल आ रहा है, अगर उसके ऊपर निकले 1520 के टारगेट बनेंगे। विप्रो में 570 से 75 का रेजिस्टेंस एरिया ऊपर ब्रेक करेगा तो एक बार 590 तक जा सकता है, अदरवाइज नीचे सपोर्ट है 535 का, तो उसके बीच में वो घूमता रहेगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ, और फाइनेंशियल स्टॉक में सबसे पहले हम लोग बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करें। देखिए बजाज फिनसर्व 16113 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 16500 के हर्डल है, उसके ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट करेगा 17000 के लिए, अदरवाइज नीचे 15500 का सपोर्ट उसको ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट 15000 की तरफ भागेगा। बजाज फाइनेंस की बात करें तो ठीक उसी तरह से बजाज फाइनेंस 7200 का एक सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर निकलेगा तो बजाज फाइनेंस में फिर मूवमेंट बनेगा। नीचे देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जो कि प्राइस आ रहा है 6900 का, अगर वो ब्रेक कर देगा तो कमजोर हो जाएगा, 6700 का टारगेट मिलेगा। चोला फाइनेंस 700 के ऊपर निकले बाद नया मूवमेंट करेगा, अदरवाइज नीचे ब्रेक करता है 670 को तो सेल करेंगे 650 के लिए। आईबुल अभी अवॉइड करके चलेंगे, 195 नीचे सेलिंग बनेगा 190 के लिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ऊपर 407 से 410 को ब्रेक करेगा तो 420 से 425 के टारगेट। एल&टी फाइनेंस की बात करें तो 78 का एक हर्डल है, उसको ब्रेक करने के बाद मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज छोड़ देंगे। अभी मन्नापुरम फाइनेंस बाय ऑन डिप करके चलेंगे, लॉन्ग टर्म स्टॉक रख के पोर्टफोलियो स्टॉक बना के। एमएनएम फाइनेंस की बात करें देखिए 160 के ऊपर निकलेगा तो 165 से 65 के टारगेट बनेंगे। मुथूट फाइनेंस 1475 के ऊपर निकलेगा, मूवमेंट करेगा 1500-1525 के लिए, नीचे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। देखिए बार बार इस एरिया से बाउंस कर जाता है, तो अगर ये 1400 के नीचे आ जाता है, 1400 के नीचे, तो बिल्कुल सेल करेंगे 1350 के लिए। एसआर ट्रांसमिशन की बात करें जब तक ऊपर 1275 से 80 को ब्रेक नहीं करे तब तक बाय नहीं करेंगे, और नीचे सपोर्ट अगर 1220 को ब्रेक करता है तो दोबारा से 1200 तक आ सकता है एसआर ट्रांसमिशन। तो दोस्तों ये था निफ्टी का फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक। अपना व्यू पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें, और टेलीग्राम चैनल साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।